मैं तो चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये शुरुआत हुई हैदराबाद से। एक नौजवान ने ये ठाना कि अब बच्चियां बोझ नहीं होंगी, यानी कि लड़कियां बोझ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कई लड़कियां सुसाइड इसलिए कर रही है क्योंकि उसके बाप के पास शादी करने के लिए पैसा नहीं है, दहेज देने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद में एक ऐसे नौजवान ने एक हिंदुस्तान से एक ऐसी आवाज पुकारा जो हैदराबाद की आवाज गूंजते हुए औरंगाबाद पहुंच गई, और उसका साथ देने के लिए हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और उस नौजवान सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव है, आपने भी देखा होगा। उस नौजवान का नाम है जावेद अमान। और आज ये काफिला आते आते हुए सफा बैतुल माल के साथ जुड़ते हुए औरंगाबाद शहर पहुंच चुका है। इनकी मुहिम कंटिन्यू जारी है और मेरी तमाम उस औरंगाबाद की आवाम से, तमाम उस औरंगाबाद के लोगों से, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, किसी भी समाज से जुड़ता हो, उनसे मेरी खास तौर से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनके मुहिम में जुड़े ताकि हम हमारे बच्चियों को बोझ ना समझ सके। मेरे साथ जावेद अमान जुड़े हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक नौजवान का ऐसा कदम उठाना मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर मिसाल कायम होने वाली है, क्योंकि औरंगाबाद नहीं बल्कि और ये जो शहर में आप आए हैं ये ऐतिहासिक शहर है, वलियों की नगरी इसको माना जाता है। कहां से शुरुआत हुई पहले वो बताइए मुझे। शुरुआत मेरी 1.5 साल से हो रही थी। मेरे सदर जो मौलाना सलाह खान साहब रहमानी है, इनकी रहबरी में मैंने गुफ्तगू की और हमारी दोनों की तड़प थी। और मैं कहीं ना कहीं रुक रहा था कि मेरे पास सवाल थे कि मैं एक नौजवान, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, ना मैं हाफिज, ना आलिम, ना मैं कुछ हूँ, तो लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मौलाना सलाह साहब जो हमारे सदर है, उन्होंने कहा कि जावेद आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सोच का मुहाफिज हूँ, मैं आपके अल्फाजों का मुहाफिज हूँ, मैं आपकी नीयतों का मुहाफिज हूँ। और इनकी वजह से ही मैं आज इस मुहिम को कामयाब कर रहा हूँ। और साथ नहीं बल्कि इनकी रोजाना की दुआएं मेरे साथ है, इसकी वजह से ही हम लोग इसमें मुहिम में कामयाब हो रहे हैं। और जैसा मैं बताया कि सिर्फ मांगने वाले नहीं लेकिन देने वाले ज्यादा हो गए। तो मैं लड़की के माँ बाप से कहता हूँ कि जब लड़का मना कर रहा है तो उसको जहर मत दो, गुनाह मत दो, दोज़ख की चाबी मत दो। बस यही है कि ये मुहिम कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक आप चलेंगे इस मुहिम? हमारा मुहिम का स्लोगन है कि जब तक हम रहेंगे हम तब तक चलाएंगे, जब तक नबी के गुलाम है तब तक चलेगी, जब तक नबी के सुन्नत के सिपाही है तब तक ही मुहिम चलेगी। अभी पता चला है कि आपके वालिदा की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, आपकी अम्मी की। उनका ये कहना है कि अब दहेज की जब तक लानत खत्म नहीं होगी आप उसमें लगे रहना और कफन के साथ लपटे हुए घर आना। जी जरूर, वो तो मेरी अम्मी का जज्बा। एक वक्त था कि मैं जब 3 दिन के लिए बाहर पिकनिक के लिए जा रहा था, उस वक्त मुझे उन्होंने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह जब काम लेना है तो किससे भी लेता है। और एक कहीं ना कहीं मैं अभी स्टेज पे बताया कि मैं सिर्फ 2 लोगों की वजह से आज मैं खड़ा हूँ, एक मेरे सदर और दूसरे मेरी अम्मी जान। और अम्मी जान के वो अल्फाज मेरे तरफ से अल्लाह की तरफ से थे, उनके वो अल्फाज से मैं इतना मजबूत हो गया हूँ कि अगर मैं किसी राह में चल रहा हूँ, मुझे पत्थर भी मारा जाएगा, मुझे जलील भी किया जाएगा, तो मैं अम्मी के अल्फाज और मेरे सदर की वजह से मैं रुकने वाला नहीं। मुफ्ती साहब, जैसे ये आपको बता रहे हैं कि आपका साथ इनको रहा, इसलिए आज ये मुहिम मुझे लगता है कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है लाखों की तादाद में। और मुफ्ती अनूसुर रहमान जो है एक बड़ा औरंगाबाद का नाम है, इनके साथ जुड़ने के बाद हजारों उलमा आपसे जुड़ेंगे और यहाँ अहद भी लिया गया खाजियों को लेकर। मुझे एक चीज ये बताइए कि हर समाज के अंदर ये चीज आम हो गई है दहेज को लेकर। जैसे जावेद अमान साहब ने बताया कि लेने वालों ज्यादा, देने वालों की तादाद हो गई है। आप किस तरीके से मान रहे हैं इस चीज? देखिए, जो भी लोग हैं, लेने वाले हों या देने वाले हों, जिस तरह के लोग हैं, इन्होंने अगर ये फैसला कर दिया कि हमें बात सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना है, तो मैंने चूंकि तकरीर में जिक्र किया 4 चीजें हुजूर ने बयान फरमाई है और अल्लाह के रसूल ने निकाह से मुताल्लिक सिर्फ एक ही चीज बयान फरमाई और उस पर मजबूती के साथ अमीर, गरीब, मालदार और पढ़ा लिखा, जाहिल, शहरी, देहाती, हर आदमी को जो है उस पर अमल करने की जरूरत है। और हमारा स्लोगन भी यही है कि हम दीन की बुनियाद पर निकाह करेंगे, चाहे वो लड़की वाले हो, लड़के वाले हो, लेने वाले हो, देने वाले हो, दिलाने वाले हो, जो भी हो, सबको अल्लाह का डर दिल में रखते हुए इस बात का फैसला करना चाहिए कि निकाह सिर्फ दीन की बुनियाद पर होंगे इंशाअल्लाह। सब जैसे कि आपने बताया, कोई ऐसा वाकई आपके सामने है क्या जो सुनने के बाद में लोगों का दिल दहल जाए कि बच्चियां इस तरीके से रो रही हैं, सिसक रही है,
और अपने आप को दोष दे रही है कि मैं आखिरकार लड़की क्यों हूं। तो ऐसा कोई मसला आपके सामने पेश आया क्या? देखिए, हजारों वाकयात है। रोज हमको इंस्टाग्राम पर 500 से 1000 मैसेजेस मौसूल होते हैं और मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि वो मैसेज को गौर से सुनना पड़ता है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक तो सिर्फ सिसकियां रहती है उसके अंदर, रोना रहता है। और उसके बाद जब वो दर्द बयान करती है, मेरे बोलते हुए जज्बात आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अल्लाह के नबी ने एक यहूदी बेटी के सर पर दुपट्टा डालकर, जो कि इस्लाम की दुश्मन थी, ये फरमाया कि बेटी बेटी होती है चाहे जिस समाज की हो। उनकी अपनी उम्मत की बेटियों का मुसलमानों ने ये हाल कर रखा है। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता, इंशाअल्लाह रात में जो है मैं तफसील से वो सारी बातें बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या हमारे कान वो आयशा गुजरात की बच्ची की सिसकियों को भूल गए? क्या उसका तड़पना, उसने ये कहा था कि मुझे इंसानों की सूरत नहीं देखना है इसके बाद, वजह सिर्फ ये थी कि शादी की बुनियाद पर उसको उसके बाप की रिकॉर्डिंग वायरल हुई। उसने कहा बेटी मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आ रहा हूं तेरे पास। आप समझिए कि बाप जब देख रहा है कि बेटी मरने वाली है और अभी डूबने वाली है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि मेरे पास जितनी तेज रफ्तार हो मैं दौड़ कर जाकर मेरी लाडली को बचा दूं, लेकिन वो बदनसीब बाप अपनी बेटी को नहीं बचा सका। सिर्फ बुनियाद ये कि जहेज की वजह से उस बच्ची ने जान दी है। मुझे लगता है सब लोग जानते हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए इबरत का कोई वाक़या नहीं हो। एक आखिरी सवाल, मुस्लिम समाज तो है ही है, दूसरा समाज भी आपके साथ जुड़ेगा, इसलिए जुड़ेगा क्योंकि ये हर समाज का ये मसला हो गया है। कोई कॉल्स या कोई लोग या कोई संस्था या कोई अदर कास्ट के कोई लोग जुड़ने के लिए तैयार है? हम लोग आ रहे थे हैदराबाद से, हमारी गाड़ी दूसरी तरफ थी। जिस गाड़ी में हम सवार होकर आ रहे थे वो गैर मुस्लिम नौजवान था। उसने हमसे ये कहा कि तुम अगर मेरे को बुलाए तो मैं वहां भी आ जाऊंगा। उसने कहा मौलाना आप धर्मगुरु है, आप अपना मसला बाद में रखो, हमारे ऊपर रहम खाओ, पहले हमारा मसला लोगों के सामने रखो, क्योंकि हाँ हमारा मसला लोगों के सामने रखो। आपका 1-2 लाख में मसला हल हो जा रहा, हमारा मसला 1-2 लाख का नहीं है। 1 एकड़ जमीन है तो 1 लाख हुंडा, 2 एकड़ है तो 2 लाख, 15 एकड़ है तो 15 लाख, 20 एकड़ है तो 20 लाख, इस तरह। और अजीब व गरीब के रसूम और रिवाज है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के अलावा अदर कास्ट में भी, जिसमें बच्चियां जो है बहुत ज्यादा सुसाइड कर रही है। हमारी तमाम ही मजहब के लोगों से गुजारिश है कि ये डॉरी सिस्टम जो है, जिसको जहेज कहा जाता है इस्लाम के अंदर, इसको जो है वो खत्म करने की एक मजबूत पहल कीजिए। हमारा जो 11 नुकाती प्रोग्राम है जहेज मुक्ति अभियान का, उसमें 2 चीजें हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर है कि हम उनको लेकर काम करना चाहते हैं। उसकी तफसील इंशाअल्लाह हम रात में आपको बताएंगे। मैं कह रहा था कि लेने वालों से ज्यादा देने वाले हो गए, तो मैं उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ, अपनी बेटी को आप खुशी का नाम देके गुनाह दे रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप सच में खुशी से देना चाह रहे हैं तो अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा दीजिए।